हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HM एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग BA सेकेंड सेमेस्टर का हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड, 2023-24 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। पेपर टाइटल है हिंदी साहित्य का इतिहास। मेजर सब्जेक्ट है फ्रेंड्स। बुकलेट नंबर देख लीजिए। पेपर कोड है 6016। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फ्रेंड्स, जो पेपर होता है वो टोटल 2 घंटे का पेपर होता है और 100 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो को देख सकें और वह भी इस वीडियो के सहायता से अपना क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व करें और एग्ज़ाम में उनको भी हेल्पफुल हो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। चलिए, पहला क्वेश्चन है फ्रेंड इसका, छप्पर किसका दलित उपन्यास है? तो फ्रेंड, छप्पर जो है जयप्रकाश करदम का है। झिनी झिनी बिनी चदरिया उपन्यास के लेखक हैं अब्दुल बिस्मिल हैं। कठ गुलाब किस महिला कथाकार विशेषित उपन्यास है? तो मृदुला गर्ग का है। तुलसीदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास है। तो मानस का हंस जो है फ्रेंड्स तुलसीदास के जीवनी पर आधारित उपन्यास है। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोणार्क नाटक का आधार विषय क्या है? तो फ्रेंड्स, हमें जहाँ तक इसका आशा है फ्रेंड्स, नई व पुरानी पीढ़ी का संघर्ष इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, इसको आप लोग देख लीजिएगा। मादा कैक्टस के नाटककार हैं? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर लक्ष्मी नारायण लाल हैं। फ्रेंड, देवरानी जेठानी की कहानी के उपन्यासकार हैं? तो पंडित गौरी दत्त हैं। सेवा सदन उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है? तो 1918 मतलब 1918 ईस्वी है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्यागपत्र उपन्यास की विषय वस्तु है? तो त्यागपत्र जो उपन्यास है उसका विषय वस्तु फ्रेंड स्त्री के विद्रोही व्यक्ति का चित्रण होता है। शेखर एक जीवनी के संबंध में शेखर की खोज अंतत गोत्वा स्वतंत्रता की खोज है, किसका कथन है? तो ये फ्रेंड्स अज्ञेय है, हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञेय का है। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं। तालस्ताय और साइकिल किसकी महत्वपूर्ण काव्य कृति है? तो केदारनाथ सिंह का है। अंधेरे में कविता का प्रथम प्रकाशन किस प्रतिष्ठित पत्रिका में हुआ था? तो फ्रेंड, राइट आंसर कल्पना होगा। शमशेर मुर्श के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, किसका कथन है? तो मलयराज का है। प्रयोगवाद को किसने बैठे ठालने का धंधा कहा है? तो फ्रेंड, नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। दिनकर को उर्वशी पर कब भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो सन 1982 ईस्वी में मिला। मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है, प्यार तुम्हारा किसकी पंक्ति है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ए त्रिलोचन होगा। जीवन के गान किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो फ्रेंड्स, ये मंगल सिंह का रचना है। त्रिलोचन को अवध का किसान कवि किसने कहा? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर नामवर सिंह होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? तो अपूर्वा जो है वो केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो मुंशी प्रेमचंद थे। फ्लैशबैक यानी पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी हिंदी की प्रथम कहानी वो फ्रेंड्स आकाशदीप है। नीलम देश की राजकन्या किसका प्रसिद्ध कहानी संग्रह है? तो जैनेन्द्र कुमार का है। पिंजरे की मैना किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा कृति है? तो चंद्र किरण सोनरेक्सा। फ्रेंड, 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी की पहली दलित आत्मकथा मानी जाती है? तो हिंदी की पहली दलित आत्मकथा जो है अपने अपने पिंजरे हैं। मैथिल कोकिल कहलाते हैं विद्यापीठ जी। मिश्र बंधु में कौन कौन नहीं है? तो फ्रेंड, मिश्र बंधु जो वो 3 भाई थे, वो कौन कौन थे? गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र। तो फ्रेंड्स, ये तीनों ही मिश्र बंधु थे। ABC तीनों मिश्र बंधु थे, यानी डी ऑप्शन जो है इसमें नहीं होगा, यही राइट आंसर होगा अवध बिहारी।
फ्रेंड दोहा कोश किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो सरहप्पा जी का है दोहा कोश प्रसिद्ध रचना। कय मास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? तो फ्रेंड पृथ्वीराज रासो का है। कौन रीतिमुक्त काव्यधारा से संबंधित कवि नहीं है? तो फ्रेंड जो रसनिधि हैं वो रीतिमुक्त काव्यधारा से संबंधित नहीं है। देव और बिहारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड कृष्ण बिहारी मिश्र हैं। जय मयंक जस चंद्रिका रासो ग्रंथ के रचनाकार हैं मधुकर। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग किसकी पंक्ति है? तो तुलसीदास जी का है। आदिकाल का नामकरण वीरकाल किस विद्वान ने किया? तो फ्रेंड राइट आंसर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र होगा। भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है किसका कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। शिव सिंह सरोज नामक साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष है 1883 ईस्वी। साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब किसने कहा? तो फ्रेंड साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब रामचंद्र शुक्ल ने कहा। और फ्रेंड साहित्य जो समाज का दर्पण होता है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहे थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृगावती किस सूफी कवि की रचना है? तो फ्रेंड कुतुबन की है। जायसी कृत कौन सी रचना नहीं है? तो जायसी कृत जो है फ्रेंड्स इंद्रावती यही नहीं है। भूषण की रचना है रसराज। भूषण की रचना भूषण की रचना नहीं है तो रसराज जो है वो भूषण की रचना नहीं है। शिवराज भूषण छत्रसाल दशक और शिववाणी ये तीनों भूषण की रचना है। रामचरितमानस का तीसरा कांड कौन सा है? तो फ्रेंड रामचरितमानस का जो तीसरा कांड है वो अरण्य कांड है। राइट आंसर सी होगा। छायावाद का पतन पुस्तक किसकी है? तो डॉक्टर देवराज का है। महादेवी वर्मा को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सत्य शोधक समाज के संस्थापक हैं तो ज्योतिबा बाई फूले जो हैं वो सत्य समाज के संस्थापक हैं। उत्तर रामचरित के नाटककार कौन है? तो भवभूति हैं। वैदिक हिंसा न भवति कृति की विधा है तो प्रहसन है। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो फ्रेंड हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। और फ्रेंड जो यदि पूछेगा भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो फ्रेंड जो बंगाल गजट है वह भारत का प्रथम समाचार पत्र था, लेकिन फ्रेंड्स वह अंग्रेजी में था। बंगाल गजट सर जेम्स हिक्की द्वारा बंगाल गजट का स्थापना हुआ था, उसके संस्थापक थे। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम गीति नाट्य करुणालय को माना जाता है। दंतुल किस नाटक का पात्र है? तो फ्रेंड आषाढ़ का एक दिन दंतुल नाटक का पात्र है। भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार हैं। भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार रामप्रसाद निरंजनी हैं। वैष्णव की फिसलन किसका प्रसिद्ध निबंध है? तो फ्रेंड हरिशंकर परसाई का है। रश्मि मानसा किसकी सैद्धांतिक आलोचना है? तो आचार्य शुक्ल जी का है। प्रेमचंद घर में नामक जीवनी की लेखिका हैं तो फ्रेंड इसका शिवरानी देवी जी हैं। यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात किससे माना जाता है? तो राहुल संकृत्यायन से। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है किसका कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। समांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात किस पत्रिका के माध्यम से हुआ? तो सारिका। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां किसकी पुस्तक है? तो नामवर सिंह की है। पंत के साथ रूपाब पत्रिका का संपादन किसने किया? तो नरेंद्र शर्मा ने। हमें जहाँ तक आशा है नरेंद्र शर्मा ही राइट आंसर होगा। देख लीजिएगा आप लोग एक बार। फ्रेंड्स कोई भी यदि डाउट लगे आप लोगों को तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं। संसद से सड़क तक किसका काव्य संग्रह है? तो संसद से सड़क तक किसका काव्य संग्रह फ्रेंड्स? यह राइट आंसर धूमिल होगा। अनुसंधान प्रविधि
सिद्धांत और प्रक्रिया किसकी पुस्तिका है? तो SN गणेशन की है। सन 2009 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो फ्रेंड्स अमरकांत जी को मिला। हिंदी साहित्य परिषद की स्थापना किसने की? तो फ्रेंड्स हिंदी साहित्य परिषद की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हुआ। मलबे का मालिक कहानी पर कौन सी फिल्म बनी है? तो फ्रेंड यहाँ तक इसमें तो थोड़ा डाउट है फ्रेंड, आप लोग देख लीजिएगा यदि आंसर मिले तो। इसमें फ्रेंड्स हमें लगता है नदिया के पार जो फिल्म है फ्रेंड्स, यही इसका राइट आंसर होगा, मलबे का मालिक। आप लोगों को यदि पता हो तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई किसी पंक्ति की कोई किसकी पंक्ति है? घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई किसकी पंक्ति है? यह तो यह मीराबाई की है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? तो फ्रेंड जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं, यह किसका कथन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। माई न होती बाप न होते कर्मम न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया। यह फ्रेंड्स यह प्रसिद्ध पंक्तियाँ किस कवि की है? तो फ्रेंड्स नामदेव की है। आरती कीजिए हनुमान लला की, ये देखिए फ्रेंड हनुमान चालीसा से आया हुआ है। आरती कीजिए हनुमान लला की किस कवि की रचना पंक्ति है? तो रामानंद की है। धर्मदास, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे धर्मदास किसके प्रमुख शिष्य थे? तो कबीर दास के थे। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, किसकी प्रसिद्ध कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किसने कहा? फ्रेंड्स उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल आचार्य शुक्ल जी ने कहा। बेगी ही बुड़ गई पंखिया आँखिया मधु की मखिया भई मेरी किसकी पंक्ति है? तो फ्रेंड्स इसको हमें लगता है फ्रेंड्स ये पद्माकर जी का है, ये क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये पद्माकर जी का लग रहा है। रीतिकाल का प्रथम रस, रीतिकाल का प्रथम रस क्या है? तो श्रृंगार रस है। हिंदी साहित्य में आधुनिकता के प्रवर्तक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। बिहारी रत्नाकर के संपादक हैं जगन्नाथ दास जी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशव दास का है? तो रामचंद्रिका जो है वो केशव दास का है। तंत्रीनाद कवित्त रस सरग राग रति रंग अन्न बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग प्रस्तुत दोहा किस कवि का है? तो बिहारी जी का है। हिंदी दलित पत्रकारिता की शुरुआत अंबेडकर के किस पत्र से मानी जाती है? तो फ्रेंड्स मुकनायक इसका राइट आंसर होगा। हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो फ्रेंड्स यह कलकत्ता से प्रकाशित होती थी, इसका राइट आंसर होगा। साकेत की विधा है, साकेत का विधा जो है महाकाव्य है। नागरी तेरी यह दशा किसकी प्रसिद्ध कविता है? तो रत्नाकर जी का है। राष्ट्रीयता किस युग की प्रधान प्रवृत्ति थी? तो द्विवेदी युग की थी। वंदनीय वह देश जहाँ के देसी निज अभिमानी हो प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि की है? तो फ्रेंड्स श्रीधर पाठक जी का है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी पंक्ति किसकी है? फ्रेंड ये बहुत बढ़िया पंक्ति है, बहुत ही कोमल सा पंक्ति है जो मैथिली शरण गुप्त का है। द्विवेदी युग में किस भाषा को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली? तो खड़ी बोली के रूप में मिली फ्रेंड्स। साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश किसे माना है? तो फ्रेंड्स साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को माना गया है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए किसकी पंक्ति है? तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन। निम्नलिखित में से किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो फ्रेंड्स माखन लाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा जाता है। लोक
कायतन कृति पर कौन सा पुरस्कार मिला? तो फ्रेंड्स ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। कथन किसका है? तो निराला जी का है। निराला की पहली कविता है फ्रेंड्स जूही की कली जो है निराला की पहली कविता है। पंत का वास्तविक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स गुसाई दत्त पंत का वास्तविक नाम है सुमित्रानंदन पंत जी का। उच्छ्वास काव्यकृति का प्रकाशन वर्ष है? तो उच्छ्वास काव्यकृति का प्रकाशन वर्ष सन 1919 ईस्वी में हुआ था। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यही कल वहाँ चले, पंक्ति किसकी है? तो भगवती चरण वर्मा की है। कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा? तो नगेंद्र ने कहा। प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना, पंक्ति किसकी है? तो फ्रेंड्स प्रसाद जी का है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, पंक्ति किस कविता की है? तो सरोज स्मृति की है। फ्रेंड ये सरोज स्मृति की है। हमें लगता है कि ये सरोज स्मृति से ही लिया गया है। पारसी थिएटरकार नहीं है? तो राधे श्याम कथावाचक यही नहीं है। भाग्यवती उपन्यास के रचनाकार हैं? तो फ्रेंड भाग्यवती उपन्यास के रचनाकार श्रद्धा राम फिल्लौरी हैं। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का कथन है? तो ये फ्रेंड चंद्रगुप्त का नाटक का है। तो ये हमें जहाँ तक उम्मीद है चंद्रगुप्त से ही लिया गया होगा, यही इसका पात्र होंगे। आप लोग एक बार देख लीजिएगा फ्रेंड इस प्रश्न को। शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट है, आनंद भरे किस पत्र के मुख्य पृष्ठ पर लिखा होता था? तो बंगदूत के पृष्ठ पर लिखा होता था। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और फ्रेंड्स ये हिंदी का जो 2023-24 का क्वेश्चन पेपर था उसको हम लोग सॉल्व किए हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से हम लोग को एग्ज़ाम पैटर्न पता चल जाता है, कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, किस पैटर्न पर पूछा जाता है, किस लेवल का क्वेश्चन आता है। इससे हम लोग को एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से बहुत ही फ़ायदा होता है। बहुत से क्वेश्चन इसमें से कभी कभी एग्ज़ाम में लड़ भी जाते हैं। अधिकतर क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चन बनता है, जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चन पेपर से ही। बस यही अंतर होता है फ्रेंड कि क्वेश्चन को इधर उधर करके मतलब इसको अकॉर्डिंग बाई अकॉर्डिंग नहीं क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे यदि क्वेश्चन एक इस प्रश्न में है तो एक के जगह इसको लास्ट में डाल देगा क्वेश्चन को, और लास्ट वाला पहले नंबर पे कर देगा। तो यही अंतर होता है फ्रेंड। लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन ने जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होता है उससे मैक्सिमम क्वेश्चन मिलता जुलता है। तो फ्रेंड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से यही फ़ायदा होता है कि बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर